हम लोगों ने समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले कोणों के बारे में जाना था। अब हम उनके कुछ अनुप्रयोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें एक चित्र आपके सामने बना है जिसमें दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी दिख रही हैं। इनको दो तिरछी रेखाएं एक क्यू पी और दूसरी एन एम काट रही हैं। प्रश्न में कहा गया कि निम्न चित्र में ए बी समांतर है सी डी के, ये रेखा इसके समांतर है, तो x डिग्री प्लस y डिग्री का मान क्या होगा। x कोण ये है और y कोण ये है, इनका योग निकालना है। तो सबसे पहले इनका योग निकालने के लिए हमें इनका मान निकालना होगा। अब हम जो हमने सीखा है उन सारी चीज़ों पर वापस से जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये कोण 120 डिग्री है, इस कोण के संगत कोण हमारा ये वाला कोण होगा, तो इसका भी मान आपस में बराबर होगा, यानी कि ये 120 है तो ये भी 120 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये एक सरल रेखा है, तो y और 120 ये दोनों मिल करके एक रैखिक युग्म का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। अब अगर हमें y का मान निकालना है तो हम उसको 180 में से घटा देंगे, तो y डिग्री बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री। कोण y का मान हमारे पास आ गया। अब हमें कोण x का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए दो समांतर रेखाएं जा रही हैं, उनको एक तिरछी रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। ये कौन से कोण हैं, ये एकांतर कोण है। ये 130 डिग्री है तो ये भी 130 डिग्री हो गया। अब पुनः देखिए रेखा MN पर ये एक रैखिक युग्म का निर्माण कर रहे हैं, तो कोण 130 डिग्री प्लस x डिग्री मिलकर के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि हमारा अगर हमें x का मान निकालना है तो x का मान क्या होगा, x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ये हमारा आ गया 50 डिग्री। अब प्रश्न में क्या पूछा गया, प्रश्न में x प्लस वाई का मान पूछा गया, तो हमने x का मान भी निकाल लिया और y का मान भी निकाल लिया। अब हम इसे पुट कर देंगे, x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 110 डिग्री। बहुत ही आसानी से हमें ये सोल्यूशन मिल गया। तो हमारी जो चीज़ें हमने सीखी थी उनका ये एक अनुप्रयोग आपने देखा। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक दूसरा चित्र दिया हुआ है, इसमें लिखा है निम्नलिखित चित्र में x का मान ज्ञात करिए। x ये बाह्य कोण है, इसका मान ज्ञात करना है यहाँ पर। और दिया क्या हुआ है, जो रेखा ए बी है और सी डी है ये आपस में एक दूसरे के समांतर है। ए बी रेखा समांतर है सी डी के। अब इस तरह के प्रश्नों में क्या करना है, हमें इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास एक रेखा और होनी चाहिए और कुछ कोणों के मान भी होने चाहिए। तो प्रश्न में एक चीज़ और आपको दी हुई है कि कोण ए बराबर 110 डिग्री, जिसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं 110 डिग्री, और दूसरा हमको दिया हुआ है कि कोण सी बराबर 150 डिग्री, यानी कि यहाँ पर दिखा देते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए चूंकि हम इस कोण पर डायरेक्ट नहीं पहुँच पा रहे, तो हम एक छोटी सी रचना करेंगे। हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर एक समांतर रेखा और ड्रॉ करेंगे। ये ऐसी समांतर रेखा होगी जो ए बी के भी समांतर होगी और सी डी के भी समांतर होगी। और इसके ऐसा करने से हमको क्या होगा, जो हमारे समांतर रेखाओं के बीच लगने वाले गुणधर्म हैं उनकी हेल्प हमको मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर दो समांतर रेखाएं जा रही हैं, इनको एक तिरछी रेखा ने काटा, तो ये कोण जो आपका बन रहा है 150 डिग्री का, ये किसके बराबर होगा, ये इस कोण के बराबर होगा। ये कौन सा कोण है, ये है हमारा बाह्य कोण। इस चित्र के लिए ये हमारा x बिंदु जो x दिखा रहा है वो बाहर की तरफ से बना हुआ कोण है, तो ये 150 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना हो गया 150 डिग्री। ये कौन सा संबंध है, ये एकांतर कोण है। दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा ने काटा, तो एक के अंतर पर जो कोण बने वो एकांतर कोण होते हैं। ये कोण आपस में बराबर हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये दो समांतर रेखाएं जा रही हैं और इनको एक तिरछी रेखा ने काटा, तो जो ये कोण बन रहा है ये कोण किसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। ये भी इसका कैसा है, एकांतर कोण है, तो ये 110 डिग्री है, तो ये भी 110 डिग्री होगा। अब हमें कोण ए का की सहायता से कोण x का मान निकालने के लिए हमें ऊपर वाला कोण मिल गया 110 डिग्री, नीचे वाला कोण मिल गया 150 डिग्री, तो x का टोटल मान क्या हो गया, हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो कोण x बराबर हो गया कोण 110 डिग्री प्लस 150 डिग्री, ये निकल करके आ गया 260 डिग्री। तो जो ये वाला हमारा कोण है जो बाहर की तरफ से बन रहा है, ये टोटल कोण हमारा 260 डिग्री का हुआ। तो बहुत ही आसानी से एकांतर कोणों को अप्लाई करके हमने इसका मान ज्ञात कर लिया। थैंक यू।